हमारे बीच शहर के बहुत ही चर्चित पुलिस अधिकारी लालजी शुक्ला जी और का मैं स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंडेश्वर मिश्र जी जो हमारे पुराने साथी भी हैं, गुफ्तगू की शुरुआत जिस दिन से हुई थी उस दिन से मुंडेश्वर मिश्र जी हम लोग के साथ हैं। अनिल कुमार भैया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जिनके बारे में आपको सोचना ही नहीं रहता कि भैया आए तो हो जाए। वो इतना सहयोग रहता है। हमारे बीच पंकज जायसवाल जी हैं, जिनकी वजह से हमको जगह के बारे में नहीं सोचना रहता है कार्यक्रम कहाँ करना है। वो आसानी से बहुत ही मतलब इतनी सारी चीज़ें संभालते हुए भी अगर आपको अलग से मिलिए तो कभी आपको नहीं करेगा कि आप इतना बड़ा आदमी इतना सहज। हम लोग इसकी मिसाल देते हैं। हमारे बीच धनंजय चोपड़ा जी हैं। धनंजय चोपड़ा जी कभी पत्रकार हुआ करते थे। एक बार बात है, मैं स्टूडेंट रहा हूँगा, मैं 12 का प्रेसिडेंट रहा हूँगा और आप हिंदुस्तान अखबार में थे, तो एक मैं विज्ञप्ति बना के ले गया छपने के लिए। उसमें मैंने लिखा था संपादक जी और से करके लिखे, तो मुझे वो भूलता नहीं है। जब मैंने कहा लीजिए सर रख दीजिए, ऐसे कर बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो उनका अंदाज मुझे भूलता नहीं है जी। और आज इस समय मंडारी से कम इलाहाबाद में इस समय जो वक्ता है, अगर गिने चुने 2-3 अच्छे वक्ताओं का नाम लिया जाए उसमें एक धनंजय चोपड़ा जी का नाम निसंदेह है। हमारे बीच कंचना सक्सेना की जयपुर से चल के आई है। गुफ्तगू का जो परिशिष्ट निकला है उसमें आपका भी परिशिष्ट है, उसका विमोचन कल हम लोग कराएंगे रजमदास जी के आपसे। ये एक दिन पहले आ गई है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच अजीत शर्मा आकाश जी हैं। अजीत शर्मा आकाश की खासियत यह है कि किताबों की समीक्षा ये बहुत ही बेबाकी से करते हैं। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा रचनाकार हो, कोई अगर उसमें कमियां हो तो उसको इंगित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और सच्ची और अच्छी समीक्षा इसी को कहा जाता है। हमारे बीच इसके अलावा मैं टीम के सारे लोग नरेश मारानी जी हो, मनमोहन सिंह शर्मा जी हो, अफसर जमाल हो, नरेश सिंह नागा, धीरेन्द्र सिंह नागा हो, प्रभाशंकर शर्मा हो, और आपका संजय सक्सेना है, कुमार तिवारी जी हैं, आतिफ उस्मानी साहब हैं, सिद्धार्थ पांडे जी हैं, राजेश कुमार वर्मा जी हैं, नीना मोहन श्रीवास्तव हैं, मंजुलता नागेश हैं, और जिनका नाम मैंने मधु गौतम है, अफसर जमाल हैं, आप राजपुरी है, अनिल मानव है। ये सारी टीम मिलकर ही हम लोग ये आयोजन कर पाते हैं। चल मेयर साहब इसलिए चले गए, हम लोग उसमें हम लोग की गलती है, हम ही लोग की गलती है कि इनको पहले टाइम हम लोगों ने 2 बजे दिया था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि कार्यक्रम को हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ा, 3:30 बजे करना पड़ा। और आज ये था वो 2:50 पर 1:50 पर यहाँ आ गए थे मेयर साहब। आकर उन्होंने फोन किया तो कहा गया कि सर 3:30 बजे से कार्यक्रम में आपको पहले से टाइम दे दिया गया था कि आप लेट आते हैं। तो फिर वो घर चले गए, फिर दोबारा उनको कहीं और जाना है था, इसलिए वो जल्दी चले गए। लेकिन उनका पूरा सहयोग मिला। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। आप एक पॉलिटिकल आदमी साहित्य के बारे में कितनी अच्छी जानकारी रखता है, तो क्या क्या बताया जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। ये जहाँ तक एक फेस्टिवल की बात है, इलाहाबाद एक साहित्यिक शहर है, इसके बावजूद लिटरेरी फेस्टिवल इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। कानपुर में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, यहाँ तक गाजीपुर जैसे छोटे शहर में हो रहा है, लेकिन इलाहाबाद में ये, प्रयागराज में ये आयोजन नहीं हो रहा है। और दूसरे शहरों में जो आयोजन हो रहे हैं सब सरकारी फंड से हो रहे हैं। ये बताता है हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम लोगों के पास जितनी कुवत है, जितनी क्षमता है, मिलके हम लोग ये आयोजन क्यों ना करें। हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं, जितना हम कर सके उतने में करें। इस तरह से हम लोगों ने योजना बनाई, इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। जिस तरह से बातें सरकारी महकमों में हुई है, उससे उम्मीद है कि अगले साल हम इस आयोजन और बड़े स्तर पर करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में आदिल मोहम्मद खान साहब आने वाले थे, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी घटी जिसकी वजह से उनका आना नहीं हो पाया। आगामी कार्यक्रम वो भी हमारा संरक्षक की तरफ है। अभी वो पटना में
बिहार के राज्यपाल थे तो उन्होंने हमारी पूरी टीम को बुलाया था। उन्होंने 2 दिन हम लोग का मेहमान बना कर अपने यहाँ रखा, उसका भी वर्णन हम लोगों ने किया। अब हमारी कोशिश यही है कि इलाहाबाद की जो साहित्यिक विरासत है उस साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम के द्वारा। जो हम कर सके वो कर रहे हैं। कल राजा मुराद साहब आएंगे और दूसरे मेहमान आएंगे। कल पत्रकारिता पर भी एक डिबेट है जिसका संचालन मुनेश्वर मिश्रा जी करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाए, करें तो हम लोग समझें कि हमारा आयोजन सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।